हेलो हिंदुस्तान, आज आप और मैं मिलकर कर रहे हैं धप्पा खबर श्रीलंका क्राइसिस पर। श्रीलंका पर आई है जबरदस्त मुसीबत। श्रीलंका देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। पूरे शहर में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों में निकल आए हैं और उसके साथ ही शॉर्टेज चल रही है खाने की, फ्यूल की और कई चीजों की। लोग बहुत गुस्से में हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका की हालत इस समय इतनी बुरी है कि आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, श्रीलंका क्राइसिस को लेके हर एक बात इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी अपडेट आप जान पाएं। पहले बात करते हैं कि आज की डेट में श्रीलंका की हालत क्या है, किस किस परेशानियों से श्रीलंका सामना कर रहा है, लोगों को क्या क्या मुसीबतें वहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं। फरवरी के मंथ में श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 2.3 बिलियन थे। जनवरी 2020 से कंपैरिजन करें तो 70% डाउनफॉल हुआ है सिर्फ एक महीने में। जैसे कि हम बता दें कि अगर फॉरेन रिजर्व कम होंगे तो उस देश को बाहर से सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में श्रीलंका के पास करेंसी रिजर्व सिर्फ इतने बचे हैं कि वो बस एक महीने का सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ $4 बिलियन डेब्ट पेमेंट है श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे लिए इंपोर्टेड चीजें यूजुअली लग्जरियस चीजें होती हैं जैसे कि कार, लैपटॉप, फोन, और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका अपनी बेसिक नीड दूसरे शहरों से इंपोर्ट करवा रहा है। आप सोच ही सकते होंगे कि इससे क्या हालात होंगे वहाँ के। दे कांट इवन अफोर्ड देयर बेसिक नीड्स जैसे कि शुगर, मिल्क, सीरियल्स एक्सेट्रा। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो इसलिए इंडिया कैन इंपोर्ट विद इन इट्स स्टेट्स, बट श्रीलंका ऐसा नहीं कर सकती। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के कारण गुड्स इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। हर चीजों के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रीलंका में आज की डेट में इन्फॉर्मेशन इतनी हद तक दिखने को मिल रही है, और इन्फॉर्मेशन होगा भी क्यों नहीं, हर चीज की किल्लत है, इकोनॉमी डूब रही है। लास्ट मंथ की सिर्फ अगर बात करें तो श्रीलंका में इन्फॉर्मेशन 25% तक बढ़ा है। हर बेसिक नीड पूरी करना डिफिकल्ट होता जा रहा है जैसे कि चावल, चीनी, दूध। आर्मी भी भेजी गई है श्रीलंका को फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चाय तक रेस्टोरेंट में 100 रुपीज के करीब मिल रही है और बाकी खाने के सामान 500 के ऊपर। एक श्रीलंकन फैमिली का कहना है कि उनके घर में 3 लोगों का खर्चा मंथली का 30,000 तक आता था, वहीं अब उनका खर्चा 83,000 के करीब आया है इस महीने। हर चीज की शॉर्टेज है, मिल्क, पावर से लेके दाल, चावल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये उस फैमिली का कहना है। इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज काफी की जा रही है। 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे लाइट आ रही है। बिजली विभाग ने ये तक बोल दिया है कि स्ट्रीट लाइट भी बंद करवा दो ताकि बिजली का खर्चा और कम आए। कुकिंग गैस की सप्लाई हफ्ते में सिर्फ एक बार कर दी गई है। न्यूज़पेपर बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के एग्जाम कैंसिल करवा दिए गए हैं क्योंकि पेपर के प्रिंट ही नहीं हो रहे हैं। क्राइसिस की वजह से पेपर की शॉर्टेज हो रही है। लोगों ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन सर पे खड़ी हो तो कोई भी देश छोड़ने का ही सोचेगा। Refugees were sent to help people in Sri Lanka. First set of 6 refugees were given 50,000 to fishermen so he can drop the family safely to Indian island. फिर दूसरे ग्रुप आया जिसमें 10 refugees थे और उन्होंने 3 लाख खर्च किया श्रीलंका से भागने के लिए और इंडिया सेफली पहुंचने के लिए। हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया सपोर्टेड श्रीलंका इन मेनी वेज। 17 मार्च 2022 को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की न्यू दिल्ली के साथ, और साथ ही $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की फॉर फ्यूल परचेज। इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया था, और आज की डेट में श्रीलंका $1 बिलियन मांग रहा है फॉर देयर बेसिक नीड्स। आपको क्या लगता है, इंडिया फिर से श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्रीलंका ने बस इंडिया से ही मदद नहीं मांगी बल्कि चाइना से भी मदद मांगी है। श्रीलंका पहले से ही चाइना के कर्ज में डूबा है। श्रीलंका को कई सारे रीपेमेंट भी करने हैं चाइना के, और उसी के साथ श्रीलंका क्राइसिस के चलते हुए श्रीलंका ने चाइना से रिक्वेस्ट करी है कि वो उनके डेब्ट रीस्ट्रक्चर कर दें। हम बता दें कि श्रीलंका ने $25 बिलियन क्रेडिट सपोर्ट मांगे हैं चाइना से। श्रीलंका के प्रेसिडेंट वॉशिंगटन DC भी जाने वाले हैं ताकि कोई रेस्क्यू कैंप लॉन्च हो सके। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है इस क्राइसिस की वजह, जो अचानक से श्रीलंका पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। रीजन सिर्फ एक नहीं है, कई सारे मल्टीपल रीजन है इस क्राइसिस के पीछे। तो 2018 में श्रीलंका टॉप लोकेशन माना जाता था फॉर देयर टूरिज्म, और उसी के साथ 2018 में श्रीलंका ने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। 2.3 मिलियन फॉरेनर्स टूरिस्ट विजिट करने आए थे श्रीलंका में।
जिससे श्रीलंका की जीडीपी पर अच्छी ग्रोथ हुई। श्रीलंका 12 to 13% ऑफ जीडीपी पर डिपेंडेड ऑन देयर टूरिज्म। अप्रैल 2019 में एक मल्टीपल बॉम्ब अटैक हुआ श्रीलंका पर, जिसको नाम दिया गया था ईस्टर बॉम्बिंग्स का। 3 hotels and 3 churches were attacked। इस हमले के दौरान 269 were killed out of 45 was foreign nationals। इस अटैक के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा और काफी डर का माहौल श्रीलंका में फैला था। इस बॉम्ब धमाके के पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर्स रिस्पॉन्सिबल थे और फिर इस अटैक के बाद एंटी मुस्लिम वायलेंस शुरू हो गया था श्रीलंका में, जिसमें काफी मुस्लिम के घर, दुकान, कार डिस्ट्रॉय कर दी गई। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से रोक लगा दी थी, खास तौर से एफबी पर, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों के मन में काफी नफरत और डेंजर पैदा कर रही थी। FB was promoting toxic content and propaganda, जिसके वजह से लोगों के बीच क्लैशेस पैदा हो रहे थे। दूसरा गलत डिसीजन जो था वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने लिया था फर्टिलाइजर पर बैन। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका पर सिर्फ ऑर्गेनिक ही खेती होगी। उन्होंने फर्टिलाइजर पर झटके से बैन लगा दिया गया था, बिना उसके आउटकम को सोचे समझे। अचानक हुए इस बदलाव से श्रीलंका के एग्री सेक्टर पर बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अभी हाल है कि देश में चावल और चीनी के लिए भी किल्लत हो रही है। दूसरा रीजन था कोविड-19 एंड दिस वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर द क्राइसिस। जैसे कि आपको पता ही है, श्रीलंका की जीडीपी की ग्रोथ 12 to 13% टूरिज्म की वजह से है। कोविड शुरू होने से पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने 2019 में नो टैक्स पॉलिसी शुरू कर दी। उनका कहना था कि नो टैक्स पॉलिसी की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और सप्लाई भी ज़्यादा होगी तो सेल भी बढ़ेगी। उनका सोचना भी सही था अपने हिसाब से, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके आउटकम जानने चाहिए कि आगे वाले टाइम में उसका क्या असर पड़ सकता है। नो टैक्स पॉलिसी 2019 में शुरू हुई और फिर 2020 में कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया घर के अंदर लॉकडाउन में है तो खरीदी कौन करेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ये उन्होंने उस टाइम सोचा ही नहीं और आउटकम क्या हो सकता है वो सोचा ही नहीं। नो टैक्स पॉलिसी की वजह से श्रीलंका की जीडीपी गिरती रही और कोविड के दौरान और इकोनॉमी बर्बाद हो गई। महंगाई अचानक से बढ़ गई और क्राइसिस शुरू हो गए। आगे के हालात और कैसे कैसे बिगड़ेंगे, श्रीलंका कब फिर से चैन की सांस जी पाएगा। श्रीलंका क्राइसिस के बारे में नए अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल थप्पा और वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।